हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करियर नाउ प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है यहाँ पे IILM यूनिवर्सिटी का जो MBA का यहाँ पे जो रिव्यू है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सो आपको मैं यहाँ पे MBA का टोटल रिव्यू यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लगने वाला है, प्लेसमेंट्स कैसा यहाँ पे आप लोग को मिलता है और जो कॉलेज की फैसिलिटीज़ है वो कैसी है और MBA यहाँ पे कितना आपका टोटल, अगर आप लोग यहाँ पे MBA करते हो टोटल यहाँ पे आपका फ़ी क्या लगेगा, आप अगर यहाँ से करते हो तो बेनिफिट है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ें कवर करने वाले हैं अबाउट IILM यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। MBA स्पेशलाइजेशंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस यहाँ पे होते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है। एडमिशन प्रोसीजर क्या है इसका वो हम जानेंगे यहाँ पे। MBA की फ़ीस क्या है वो भी यहाँ पे देखने वाले। प्लेसमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आती है। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या है, अगर इस कैंपस में आप लोग एडमिशन लेते हो, IILM यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हो तो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, हॉस्टल की फ़ीस क्या लगने वाली है और यहाँ पे फाइनल रिव्यू जो होने वाला है वो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग फ़ोटो की बात करें तो आप देख सकते हो कि ये कैंपस का फ़ोटो है। ये एक छोटा सा व्यू है इस तरीके का कैंपस का, वहाँ पे इन्वायरमेंट और इस तरीके का जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। और अगर मैं बात करूँ ये इसकी लोकेशन की तो ये ग्रेटर नोएडा में आपको यहाँ पे ये कैंपस मिलने वाला है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसा कि आप लोगों को पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मॉडर्न कैंपस है, इंडस्ट्री फोकस्ड लर्निंग होती है यहाँ पे। जो कैंपस है काफ़ी मॉडर्न है, इंडस्ट्री फोकस्ड यहाँ पे लर्निंग कराई जाती है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्सपोजर है। अगर मतलब इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस तरीके से बच्चों को यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती है कि आप अगर आगे चल के किसी कंपनी में काम करोगे तो उनको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा पहले ही कॉलेज लाइफ में, वो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे ताकि आगे चल के उनको प्रॉब्लम ना हो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे MBA स्पेशलाइजेशंस की, तो आप अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो कौन कौन से MBA स्पेशलाइजेशंस में एडमिशन ले सकते हो। सो यहाँ पे आप मार्केटिंग में ले सकते हो, फाइनेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मिल जाएगा और बिजनेस एनालिटिक्स मिल जाएगा, ऑपरेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इससे ज़्यादा भी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होते हैं, इसमें मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। जो मुझे यहाँ पे मेन जो लगा जिसको ऐड करना चाहिए वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, जो ज़्यादा लोग यहाँ पे करना पसंद करते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि एडमिशन्स किस तरीके से होगा। सो भाई यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपका यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, क्योंकि MBA जो करते हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं, ऐसा नहीं कि 12th के बाद MBA करने का सोच है कोई। जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं वीडियो देखने के लिए, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको इसके बारे में पहले से पता होगा और बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जो 12th के बाद सोच रहे होंगे कुछ करने का, उनको नहीं पता होगा। अगर वो आगे के लिए वीडियो देख रहे हैं कि MBA करने का क्या बेनिफिट होगा, अगर मैं ग्रेजुएशन में BCom या फिर BBA लेता हूँ तो आगे उनको MBA करना होगा, तो वो पहले भी बहुत से ऐसे बच्चे थे वीडियो देखते हैं। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम में आपका यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप लोग ग्रेजुएशन का ये 50% मार्क्स के अलावा भी अगर कोई पेपर देते हो तो आप कैट दे के भी MBA, पता है आप लोगों को कि कैट दे के भी लोग MBA करते हैं और कैट पेपर काफ़ी हार्ड होता है जो कि नवंबर में कंडक्ट होता है। मैट के थ्रू भी एडमिशन होता है, CMAT में भी होता है, जेड भी होता है, CUET जो होता है यहाँ पे उस इन सब के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन्स एक्सेप्टेड होता है इस कैंपस में। फ्रेशर एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेशर है या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल पे है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी यहाँ पे एडमिशन्स हो सकता है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करूँ तो यहाँ पे फिल ऑनलाइन फॉर्म, आप लोग को सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। सबमिट एंट्रेंस स्कोर, अब यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस स्कोर होगा उसको सबमिट करना होगा। पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे होगा और जो आपका जो फीस होगा वो यहाँ पे करना होगा, जो आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो ये किसी भी कैंपस में आप एडमिशन लोगे तो उसका जो प्रोसीजर है वो सेम ही है, चाहे आप किसी भी कैंपस में एडमिशन लो लगभग सेम प्रोसीजर है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ MBA फीस की, तो MBA फीस अप्रोक्स आपका यहाँ पे जो ट्यूशन फी लगने वाला है वो 3.5 to 6 लाख लगने वाला है और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्पेशलाइजेशन लेते हो। अगर आपका स्पेशलाइजेशन अगर मान लो कि आप HR वाला लो या फिर आप मार्केटिंग में जाओ तो डिपेंड करता है कि सबका अलग अलग फीस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3.5 to 6, इसके बीच में यहाँ पे लगने वाला है, मे बी 5 लगे 5.5 लगे, ये आपका ट्यूशन फी है। उसके अलावा जो यहाँ पे चार्जेस लगता है, आप लोगों को पता होगा कि जो ड्रेस होते हैं, ड्रेस के चार्जेस अलग से लगते हैं, एग्जामिनेशन चार्ज अलग से लगता है, उसके अलावा जो आपका हॉस्टल का चार्ज है वो अलग से लगता है और भी कुछ चीज़ें आप अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करवाते हो तो उसका भी यहाँ पे अलग से चार्ज लगने वाला है।
क्योंकि बहुत सारे कैंपस में होता क्या है कि वो लोग काफ़ी कुछ देते हैं अलग से, जिसका चार्ज लेते हैं। बहुत से हॉस्टल क्या होता है कि जिम वो अलग से ऐड करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये सिर्फ यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी है वो लिखा हुआ है। हॉस्टल फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, हॉस्टल फ़ी यहाँ पे अप्रॉक्स 1 लाख टू 1.6 लाख जा रहा है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने सीटर का ले रहे हो, एसी है या नॉन एसी है, तो उस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक ऐसा एवरेज लिखा हुआ है कि 1 से लेके 1.6 तक यहाँ पे 1 से 1.5 के बीच में आसपास जा सकता है। स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर द एलिजिबल स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप सबके लिए नहीं है, जो इसके लिए एलिजिबल है उन्हीं के लिए है। प्लेसमेंट्स यहाँ पे जो एवरेज पैकेज यहाँ पे जो कंपनीज आती है 5 to 7 LPA की यहाँ पे कंपनी आती है, तो यानी जो प्लेसमेंट है लगभग लगभग एवरेज यहाँ कंपनी आ जाती है। इंटर्नशिप सपोर्ट यहाँ पे आप लोगों को मिलता है कैंपस की तरफ से। अगर कोई बच्चे यहाँ से MBA करते हैं तो इनको इंटर्नशिप यहाँ पे कैंपस दिलवाएगा। प्लेसमेंट असिस्टेंस यहाँ पे जो, जैसा कि आपको पता है कि हर एक कैंपस में प्लेसमेंट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, वैसे यहाँ पे भी है। इंडस्ट्री ट्रेनिंग यहाँ पे आती है। जो ट्रेनिंग आपको जो इंडस्ट्री लेवल का जो ट्रेनिंग होता है वो कैंपस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। बहुत से कैंपस प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन IILM यूनिवर्सिटी में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे क्लासेस होते हैं जो कि अलग से कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, GD हो गया, और भी जो क्लासेस होते हैं जिसके लिए प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे आपका जो स्किल डेवलपमेंट होता है उसका क्लासेस अलग से कराया जाता है। अब जो टॉप कंपनीज यहाँ पे आती है, वो ये सारे जो टॉप कंपनीज है उसका यहाँ पे नेम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डेलॉइट हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, IBM, ये सारी जो आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पे टॉप कंपनीज है वो जो यहाँ पे आती है इस कैंपस में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैंपस फैसिलिटीज़ की। तो कैंपस में यहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाला है, जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स आप लोग को मिल जाएगा, लाइब्रेरी मिलेगी। आप लोगों को पता है कि लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं। कंप्यूटर लैब्स आप लोग को मिल जाएगा। वाईफाई कैंपस है, पूरा कैंपस यहाँ पे वाईफाई रहेगा। हॉस्टल का यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको बाहर जाना पड़ेगा हॉस्टल के लिए। बहुत सारे कैंपस है जो कि बाहर बच्चों को रखते हैं, काफ़ी दूर रखते हैं कैंपस से। कैफेटेरिया यहाँ पे मिल जाएगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड्स वगैरह सब कुछ बने होंगे। और सेमिनार हॉल होगा, किसी तरह का अगर फंक्शंस होता है तो वहाँ पे सेमिनार हॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस कैंपस में। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स अगर मैं बात करूँ तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है, या फिर एंट्रेंस स्कोर स्कॉलरशिप भी मिलता है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप भी मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पे स्कॉलरशिप होते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द एलिजिबल स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको जिनका काफ़ी बैकग्राउंड काफ़ी ठीक नहीं होता है, जिसके कारण उनको जो कैंपस होता है वो उनको सपोर्ट करता है उनकी स्टडी में। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, हर एक कैंपस में होते हैं, जिनको कैंपस की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करूँ तो इनका जो लोकेशन है काफ़ी बेटर है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि नोएडा में, सो यहाँ पे सारी कंपनीज आसपास है, तो आप यहाँ पे आउट कैंपस भी ट्राई कर सकते हो। मॉडर्न कैंपस है, इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको देखने को मिल जाएगा, मल्टीपल MBA स्पेशलाइजेशंस है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि कैंपस खुद प्रोवाइड करता है बच्चों को। ROI डिपेंड्स करता है प्लेसमेंट्स पे। अब हॉस्टल कॉस्ट इज़ एक्स्ट्रा। अब जो हॉस्टल का जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा लग सकता है, क्योंकि हॉस्टल में काफ़ी चीज़ें अलग से ऐड बच्चे करवाते हैं। कई ऐसे बच्चे जो जिम जाते हैं, और कई ऐसे कैंपस है जो कि जिम का अलग लेते हैं, और भी जो कपड़े धोने का भी अलग लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कैंपस में हो। तो जैसे इसमें क्या होता है कि हॉस्टल में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे जुड़ सकता है। गुड स्किल्स नीड फॉर द बेटर प्लेसमेंट। अब जो लास्ट यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है, लिख के तो रखा है, लेकिन ये आपको पता है कि सभी कैंपस में आप कहीं पे भी जाओगे या फिर कहीं पे भी प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो आपको गुड स्किल यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि बिना स्किल के यहाँ पे प्लेसमेंट लगने वाला है। अगर मैं फाइनल रिव्यू की बात करूँ तो ओवरऑल जो रेटिंग यहाँ पे एकेडमिक्स को मिलने वाला है वो 5/4 मिलने वाला है। अगर फैकल्टी की बात करूँ तो 5/4 है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे 4.5 मिलेगा, प्लेसमेंट 3.5 आसपास। प्लेसमेंट यहाँ पे एवरेज कंपनीज आती है 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, कुछ ऐसी कंपनीज आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर अ प्राइवेट MBA कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा, तो यहाँ पे जा सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, नोएडा के आसपास एवरेज फीस में यहाँ पे अगर पढ़ना चाहते हैं, 8 से 10 लाख में अगर MBA करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रैक्टिकल लर्निंग एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर, वो भी यहाँ पे जा सकते हैं, जो यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए जाना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री लेवल का जो वो चीज़ें सीखना चाहते हैं कैंपस के अंदर ही, तो वो यहाँ पे जा सकते हैं। सो ये था सारा का सारा बात। अब अगर आप में से कोई एडमिशन्स लेना चाहते होगे, अभी भी एडमिशन चल रहा है, बहुत से बच्चों के माइंड में ऐसा डाउट होगा कि एडमिशन्स अभी ख़त्म हो गया या फिर एडमिशन्स रुक गई है कैंपस की। तो अभी नहीं है, अभी टाइम है, अभी एडमिशन्स चल रहा है। इस मंथ के एंड तक एडमिशन चलेगा। तो आप में से जो भी एडमिशन लेना चाहते हो
इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट कॉल मैसेज कर सकते हो, चैट कर सकते हो। यहाँ पे जैसा आप हमें बता सकते हो, हम आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ पे सारा फिल करेंगे, सारा प्रोसीजर हमारी तरफ से होगा। और भी अगर आपको किसी और कैंपस में एडमिशन लेना हो तो आप हमें यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। सो ये सारा डिटेल जो था मैंने आपको दे दिया, जितना भी चीज़ें था मैंने आपको बता दिया। सो आई होप आप लोग को वीडियो सही लगा होगा। वीडियो सही लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और जो भी एडमिशन लेना चाहते होगे तो कांटेक्ट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।